आपको आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लेट से ये एक एरे है या मेरे पास ये एक लिस्ट है, अगर मैं इसके ऊपर लीनियर सर्च अप्लाई करूंगा तो मैं हमेशा वन इंडेक्स में जीरो सपोज नहीं करता है। एल्गोरिदम में आपका पहला इंडेक्स वन ही होता है। तो आप वन इंडेक्स से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे और आप उसके लास्ट इंडेक्स तक मैक्सिमम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपको दरमियान में कहीं पे आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाता है तो आप अपनी जो सर्चिंग है आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। लेकिन बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता। जब बाइनरी सर्च में आपके पास सॉर्टेड लिस्ट होती है तो आप फिर पहले एलिमेंट से सर्च करना स्टार्ट नहीं करते, आप डायरेक्टली जंप करते हैं मिडल एलिमेंट के ऊपर। और आप देखते हैं कि अगर लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में है तो आप देखते हैं कि आप जो वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं उसका मिडल एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है। पहले आप चेक करते हैं कि क्या कहीं मिडल वाला एलिमेंट ही आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट तो नहीं है। अगर वही आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है तो आप वहीं पे अपनी सर्च को स्टॉप कर देते हैं। अगर वो मिडल वाला एलिमेंट आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है तो फिर आप चेक करते हैं कि अब आपको अपनी सर्च को आगे लेके चलना है या अब आपने अपनी सर्च को प्रीवियस लेके आना है, क्योंकि आपके पास जो लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। बेटा जिस जिस कैंडिडेट ने रोल नंबर सेंड किया ना इधर चैट में, मैं उसको आउट कर दूंगा यहाँ से और उसकी एब्सेंट मार्क कर दूंगा। मैं आपको प्रीवियसली अब मैं डी ट्रैक होता हूँ, मैं मैसेज पे जाता हूँ कि पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को। आप लोग अपने रोल नंबर मोहम्मद साबिर SP 19, बेटा आपके पूरे नाम में आपका रोल नंबर आपका बायोडाटा आ रहा है, अब क्यों फिक्र कर रहे हैं अटेंडेंस की। बस अपने मैं आपको बता दूंगा जब आपने रोल नंबर सेंड करने होंगे तो आप लेक्चर अटेंटिव होके सुने। अच्छा फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू लेट से 9 सपोज कर लूँ और मुझे पता है कि लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्टली पहले एलिमेंट से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जंप करूंगा मिडल वैल्यू के ऊपर। लेट से मिडल वैल्यू मेरे पास 4 है, मैं चेक करूंगा क्या यही 9 तो नहीं है। अगर ये 9 नहीं है तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अब आगे सर्च करना है या मुझे पीछे सर्च करना है। तो लेट्स से जो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है और लिस्ट जो है मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि मेरा एलिमेंट कभी भी पीछे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कहीं आगे एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लोअर साइड को इग्नोर करूंगा और मैं हायर साइड में अपना एलिमेंट जो है वो फाइंड करूंगा। जब मैं अपनी लोअर साइड को इग्नोर करूंगा और हायर साइड पे जाऊंगा तो फिर मेरे पास ये लिस्ट मेरी हाफ हो जाएगी, यानी पहली मेरी लिस्ट जो है 1 2 3 4 ये मैं छोड़ दूंगा और 5 7 9 11 को अब एज ए लिस्ट कंसीडर करूंगा। और अब मैं इस लिस्ट के अंदर से ऐसे नहीं करूंगा कि मैं वन बाय वन चेक करूंगा, बल्कि मैं दोबारा इसका मिडल फाइंड करूंगा। लेट से मैंने दोबारा इसका मिडल फाइंड किया तो जो लोकेशन बनी वो एग्जैक्टली मेरे पास यही बनी कि 9 ही लोकेशन बनी मेरे पास। तो विद इन टू कंपैरिजन मेरे जो मेरा एलिमेंट है वो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसी लिस्ट के ऊपर बेटा, अगर मैं इसी लिस्ट के ऊपर लीनियर सर्च अप्लाई करता जिसमें मैं यहाँ से वन बाय वन एलिमेंट को ढूंढना स्टार्ट करता तो फिर क्या होता, फिर मुझे यहाँ पे टोटल कितने कंपैरिजन करने पड़ते, मुझे टोटल 7 कंपैरिजन करने पड़ते और 7 कंपैरिजन के बाद मुझे एलिमेंट मिल जाता। तो बेसिकली बाइनरी सर्च के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी इसमें हमारा जो एलिमेंट फाइंड करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, यानी ऑन एवरी आइट्रेशन ऑन एवरी कंपैरिजन हम अपनी हाफ लिस्ट को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बेटा 100 की लिस्ट थी, लेट से अगर मेरे पास 100 एलिमेंट थे टोटल सॉर्टेड फॉर्म में और मैंने इन 100 एलिमेंट में से अपनी कोई रिक्वायर्ड वैल्यू एक्स फाइंड करनी थी, तो पहले कंपैरिजन के ऊपर क्या करूंगा, मैं पहले कंपैरिजन के ऊपर मैं सीधा 50 एलिमेंट्स के ऊपर जाऊंगा जो नंबर 50 पे एलिमेंट होगा। तो मेरी लिस्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक लिस्ट मेरी बन जाएगी 1 से 50 तक और दूसरी लिस्ट मेरी बन गई समझ लो 51 से लेके 100 तक। ठीक हो गया। अब लेट से मैंने चेक किया, मैंने डायरेक्टली मिडल पे जंप किया, मिडल लोकेशन 50 थी, मैंने चेक किया क्या मेरा एक्स जो है इस 50 लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है तो फिर मेरा प्रॉब्लम पहले कंपैरिजन के ऊपर ही सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे पता है या तो इससे आगे एग्जिस्ट करेगा या इससे पीछे एग्जिस्ट करेगा। मैं चेक करूंगा कि 50 लोकेशन के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है। लेट से मेरा जो एलिमेंट है जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ एक्स, वो वैल्यू है 7। अब मैंने 50 पे चेक किया, 50 पे जो एलिमेंट था वो 7 नहीं था, वो 3 था।
अब मुझे पता है कि अगर ये सॉर्टेड फॉर्म में है तो जो रिमेनिंग जितनी भी वैल्यू हैं 50 से प्रीवियसली वो सारी या तो 3 है या 3 से लेस है, 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं है, लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में है। तो मैं पहले कंपैरिजन के ऊपर ही क्या मुझे आइडिया हो गया कि मैंने 1 से 50 तक कहीं पे भी मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं 51 से लेके 100 वाली लिस्ट कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एलिमेंट प्रीवियस नहीं है, कहीं आगे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब मैं दोबारा क्या करूंगा, मैं दोबारा 51 और 100 को एज ए लिस्ट कंसीडर करूंगा, एज ए प्रॉब्लम कंसीडर करूंगा, और फिर अब दोबारा से मैं इसका मिडल फाइंड करूंगा। तो फॉर एग्जांपल इसका मिडल मेरे पास बन जाता है 75। अब मेरे पास दो लिस्ट बन गई है बेटा, एक लिस्ट मेरे पास बन गई है 51 से लेके 75 तक, और एक लिस्ट मेरे पास बन गई है 76 से लेके 100 तक। अब मैं दोबारा चेक करूंगा 75 लोकेशन के ऊपर डायरेक्टली जाके, क्या 75 के ऊपर तो नहीं मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू पड़ी हुई 3। अब फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू जो मेरी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जो मेरी वैल्यू 7 है जिसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, लेट्स से 75 के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 9 पड़ा हुआ है। अब मुझे पता है कि मेरी वैल्यू जो है वो आगे कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि इसी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगी जो कि 51 टू 75 में है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 76 से लेके 100 वाली लिस्ट को मैं इग्नोर कर दूंगा। अब मेरे पास जो रिमेनिंग लिस्ट बनेगी वो 51 से लेके 75 तक की लिस्ट बनेगी। यानी देखें, विद इन टू कंपेरिजन, पहले कंपैरिजन में हमारे 50 एलिमेंट्स उड़ गए, दूसरे कंपैरिजन में हमारे 25 एलिमेंट्स उड़ गए। अब हमने जो एलिमेंट फाइंड करना है वो 25 एलिमेंट्स में से फाइंड करना है। अब फिर 25 एलिमेंट्स का हम जब हाफ लेंगे तो हमारी लिस्ट हो जाएगी 12 और 13 की लिस्ट हो जाएगी हमारी। तो यानी फिर हमारी हाफ लिस्ट जो है वो उड़ जाएगी। यानी मैक्सिमम क्या होगा, मेरे पास लेट से 12 13 की लिस्ट बनेगी। अगर फिर भी एलिमेंट नहीं मिलता मेरा, तो फिर मेरे पास 6 की लिस्ट बन जाएगी, और फिर मेरे पास 3 की लिस्ट बन जाएगी, और फिर मेरे पास 1 की लिस्ट बन जाएगी। तो यानी विद इन 7 to 8 कंपैरिजन मैं टोटल 100 एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर लूंगा, और इसके अंदर से अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको मैं फाइंड कर लूंगा। तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत रिड्यूस कर देती है। अगर लेकिन शर्त ये होती है कि आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में हो। बेटा ये जो सॉर्टिंग और सर्चिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि हम सॉर्टिंग और सर्चिंग को इम्प्रूव करें। उसकी रीज़न ये है कि आपने जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो पहले आप उस एलिमेंट को हमेशा सर्च करते हैं कि वो पड़ा कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बहुत दफ़ा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने यूट्यूब से रिकॉर्ड सर्च करना है तो बेसिकली आपने लोकेशंस फाइंड करनी है कि उनकी लोकेशंस क्या हैं। जब आपको उनकी लोकेशंस मिल जाती हैं तो फिर आप उस कंटेंट को उठाते हैं, उसको सामने डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उस कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, आप उस कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो पहला जो टास्क होता है वो आपका एलिमेंट को सर्च करना होता है। तो सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको उस एलिमेंट को सर्च करना होता है। और सॉर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप एलिमेंट्स को सॉर्ट करके रखते हैं तो आपकी सर्चिंग इंप्रूव हो जाती है, और अगर आपकी सर्चिंग इंप्रूव होती है तो आपके बाकी ऑपरेशंस भी इंप्रूव हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम क्यों सर्चिंग और सॉर्टिंग को जो है, यस बेटा, ये जो बाइनरी सर्च होती है ना, ये कभी भी अगर आप अनसॉर्टेड लिस्ट ले लेंगे ना तो फिर आपको कैसे आइडिया होगा। यानी मैं मिडल पे जाऊंगा तो अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरे पास एलिमेंट पीछे पड़ा हुआ है या आगे पड़ा हुआ है, क्योंकि एलिमेंट तो रैंडमली पड़े हुए हैं। सॉर्टेड होगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मिडल वाले एलिमेंट के साथ मेरे एलिमेंट का रिलेशन क्या है। अच्छा बेटा, अब अगर आप इस अप्रोच को देखें ना तो ये अप्रोच एक रिकर्सिव अप्रोच है। यानी हमने रिकर्जन की क्या डेफिनेशन की थी, हमने कहा था कि हम अपने एक बिगर प्रॉब्लम को एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं बहुत सारे, और फिर हर दफा हम एक सब प्रॉब्लम का कुछ चंक उठाते हैं और उस चंक के ऊपर हम अपना सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। इसी तरह फिर हम अगला चंक उठाते हैं, फिर हम अगला चंक उठाते हैं, और हम इसी तरह मल्टीपल चंक्स उठा के हम सोल्यूशंस को अप्लाई करते जाते हैं। अब अगर आप इस सोल्यूशन को देखें तो इस सोल्यूशन में देखें आप रिकर्सिवली क्या कर रहे हैं, आप रिकर्सिवली अपनी लिस्ट को हाफ हाफ करते जा रहे हैं। यानी यानी मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जिसको मैं एक पूरी लिस्ट दूंगा, वो पूरी लिस्ट को रिकर्सिवली डिवाइड करेगा लेफ्ट और राइट साइड पे,
और फिर वो या तो रिकर्सिवली लेफ्ट साइड पे मूव करेगा या फिर राइट साइड पे। जैसा कि यहाँ पे हमने देखें हमारे पास लिस्ट आई थी 1 से लेके 100 तक, तो मेरे एल्गोरिदम ने क्या किया फॉर एग्जांपल मैं जो एल्गोरिदम लिखूंगा उसने क्या करना होगा, उसने इस लिस्ट का मिडल फाइंड करना होगा और मिडल फाइंड करके फिर उसने किसी एक साइड को लिस्ट बनाना है दोबारा से, और फिर दोबारा से जो मेरे पास न्यू लिस्ट आएगी उसके ऊपर यही काम परफॉर्म करना है, लेकिन वो लिस्ट रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगी। लेट से पहली दफा लिस्ट मेरे पास 100 की थी, फिर 50 की थी, लेकिन 50 के ऊपर भी हमने सेम टास्क अप्लाई करना है, हमने उसका मिडल फाइंड करना है, मिडल वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना है, और फिर हमने इसको 2 हाफ में डिवाइड करना है, जो कि हमारे पास 25-25 की लिस्ट हो जाएगी हमारे पास। और फिर हमने क्या करना है, इनमें से किसी एक लिस्ट को सपोज करना है और उसके ऊपर हमने रिकर्सिवली फिर यही ऑपरेशन अप्लाई करना है। यानी बेसिकली आप एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो एल्गोरिदम है ये एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है, वो एक बार बार करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम इसको रिकर्सिव फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और हम इसको इंक्रीमेंटल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यानी क्या रिकर्जन हो रही है, देखें 100 की लिस्ट आई, इसको एल्गोरिदम ने ब्रेक डाउन किया 50-50 में। अब आपके एल्गोरिदम को किसी एक साइड की लिस्ट को पिक करना है। लेट्स से ये लोअर लिस्ट है और ये हायर लिस्ट है, तो मैंने हायर लिस्ट को पिक किया। जब हायर लिस्ट को मैंने पिक किया तो अब बिल्कुल ये वैसी ही बन गई जैसे ओरिजिनल प्रॉब्लम था आपका, लेकिन ये उसकी स्मॉल फॉर्म बनी है। वहां पे 100 की लिस्ट थी, यहाँ पे 50 की लिस्ट है, लेकिन इस 50 की लिस्ट में भी वही टास्क परफॉर्म करना जो हमने 100 पे किया था। तो हम क्या करेंगे, इस 50 को भी 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे, एक लोअर साइड हो जाएगी बेटा, एक हायर साइड हो जाएगी। अब इनमें से किसी एक लिस्ट को पिक करना है हमने। लेट्स से अब मेरा जो एलिमेंट है मैं कहता हूँ वो यहाँ पे इस 25 एलिमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे। जब मैंने कंपैरिजन किया तो अब देखें, अब ये फिर वही प्रॉब्लम बन गया जो ओरिजिनल था आपका, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिड्यूस हो गए हैं, प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो गया है। तो अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे फर्दर, यानी ये हमारे पास एक साइड पे 12 हो जाएंगे एलिमेंट और एक साइड पे 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। देखें अब इनमें से किसी एक साइड पे मुझे अगर मूव करना है, अगर एलिमेंट स्टिल नहीं मिल रहा, ये मैं वर्स्ट सिनेरियो पे जा रहा हूँ जब एलिमेंट्स मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर या तो मैं लोअर साइड पे जाऊंगा या हायर साइड पे। लेट्स से मुझे पता चला कि एलिमेंट मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मुझे फिर इनको हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक साइड पे 6 एलिमेंट हो जाएंगे और एक साइड पे 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा अनटिल मेरे पास एक ही एलिमेंट बच जाएगा। यानी अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं तो देखें यहाँ पे मेरे पास लेट्स से अब लोअर साइड पे जाना है मैंने, तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट हो जाएंगे बेटा, और हायर साइड पे भी 3 एलिमेंट हो जाएंगे। जब आप फर्दर जाएंगे तो आपके पास लोअर साइड पे लेट्स से 1 एलिमेंट है और हायर साइड पे आपके पास 2 एलिमेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने फिर हायर साइड पे जाना है तो हायर साइड पे अब आपके पास एक एक एलिमेंट हो जाएगा आपके पास। अब आपका एलिमेंट अगर आपको स्टिल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, या फिर अगर आपका एलिमेंट बिल्कुल वो लोकेशन पे पड़ा हुआ है जो कि वर्स्ट लोकेशन बन रही है, तो आपको यहाँ पे आपका एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन देखें 100 एलिमेंट के केस में मैक्सिमम कंपैरिजन कितने होंगे। मैक्सिमम कंपैरिजन नॉर्मली तब होते हैं जब आपको आपका एलिमेंट नॉर्मली या तो मिलता ही नहीं है इन मोस्ट केसेस, या फिर अनफॉर्चुनेटली आप जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो लो हाई होता होता ऐसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है कि आखिरी एलिमेंट वही जाके बन रहा है। तो बेटा देखें टोटल जो कंपैरिजन हुए हैं, ये टोटल जो रिकर्सिव कॉल हुई है वो कितनी रिकर्सिव कॉल हुई है। पहली रिकर्सिव कॉल हुई है जब लिस्ट 50 में डिवाइड हुई है, फिर दूसरी रिकर्सिव कॉल हुई है जब लिस्ट 25 में डिवाइड हुई है, फिर तीसरी दफा फंक्शन कॉल हुआ है तो लिस्ट 13, फिर चौथी दफा फंक्शन डिवाइड हुआ है जब रिकर्सिवली कॉल हुआ है तो 6 की लिस्ट रह गई है, फिर रिकर्सिवली ड्राइव हुआ है तो फिर 3 की, फिर रिकर्सिवली कॉल हुआ है तो 2 की और फिर 1 की। अगर मैं यहाँ पे टोटल कंपैरिजन काउंट करूँ इन वर्स्ट केस तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी अगर आपके पास 100 कंपैरिजन है बेटा तो आप मैक्सिमम कितने, अगर आपके पास 100 की लिस्ट है तो मैक्सिमम अगर आप 8 कंपैरिजन जो है आपको करने पड़ेंगे किसी भी सिनेरियो में। इन वर्स्ट सिनेरियो जब आपका एलिमेंट नहीं होगा या आपका एलिमेंट ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि आप हाफ हाफ करते हुए आप सबसे एंड पे वहां पे जाके पहुंचेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो लीनियर सर्च में क्या होगा, लीनियर सर्च में हम सपोज करते हैं कि हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो लिस्ट के ऊपर सबसे आखिरी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो इस आखिरी लोकेशन के ऊपर आपकी एक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है और आपने कंपैरिजन 1 से स्टार्ट करना है और तब तक आपने फाइंड करना है जब तक आपको आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो इस केस में आपको जो मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़ेंगे
इन केस या तो वो एलिमेंट नहीं है या वो लास्ट एलिमेंट है, तो वो कंपैरिजन बेटा आपको 100 करने पड़ेंगे। यानी आपको लास्ट कंपैरिजन पे पता चलेगा कि अच्छा आपकी ये वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, या हो सकता है अगर आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो तब भी आपको अपनी वर्स्ट कॉस्ट की तरफ जाना पड़ता है, आपको मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़ते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसीजर था बाइनरी सर्च का। अब एल्गोरिदमिक फॉर्म में बेटा क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। ये सामने आपके एक और एग्जांपल ड्रॉ की गई है, मैं इस एग्जांपल को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब एल्गोरिदम की फॉर्म में हम कैसे प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, फिर हम एल्गोरिदम के ऊपर मूव कर जाएंगे। बेटा आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें, एक लिस्ट दी गई है जिसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट सारे सॉर्टेड फॉर्म में है। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, तो हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती, 4 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमें एक एरे रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर से हमने एलिमेंट फाइंड करना होता है, आप एरे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आपको एक लिस्ट रिक्वायर्ड होती है एलिमेंट्स की, और शर्त ये होती है कि वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में हो। पहली चीज़ इनपुट होगी आपके पास। दूसरी चीज़ बेटा आपको लिस्ट का लो एंड दिया जाता है। लो एंड मोस्टली आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती, आपको खुद पता होता है। आपका लो एंड पहली दफा हमेशा 1 होगा, और आपको आपका हाई एंड भी नॉर्मली पता होता है, आप इसको एज ए इनपुट कंसीडर कर लेते हैं, या नॉर्मली आपको पता होता है। यानी जितना भी आपके पास लिस्ट का साइज होगा वो उसकी हाई एंड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपको पहले एलिमेंट की लोकेशन और लास्ट एलिमेंट की लोकेशन जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। और जो लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपने किस एलिमेंट को फाइंड करना है। यानी किस एलिमेंट को फाइंड करने से क्या मुराद है, वो वाला इनपुट किया हुआ एलिमेंट जिसकी आपने लोकेशन फाइंड करके देनी है। तो इन आवर केस हम उस एलिमेंट को एक्स कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हमारे पास लिस्ट आएगी तो हमारे एल्गोरिदम का काम क्या होगा कि सबसे पहले वो मिड को फाइंड करेगा। मिड को फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर आपको लो भी पता है और आपको हाई भी पता है, यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है और आपको एंड पॉइंट पता है, तो स्टार्ट और एंड के दरमियान आप मिडल फाइंड कर सकते हैं। आप स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिडल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्ट और एंड को बेटा लो और हाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट नॉर्मली आप इसको स्टार्ट कह सकते हैं, ये स्टार्ट है आपका और ये एंड है। मैं इसको यहाँ पे लो और हाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपने इस लिस्ट का स्टार्ट और एंड गिवन है और आपने मिडल फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यू कैन राइट इन सच अ वे दैट m इज इक्वल टू s प्लस e डिवाइडेड बाय 2, और आपने बेटा हमेशा इसका फ्लोर लेना है। जब आप इसका फ्लोर लेंगे, फॉर एग्जांपल इन आवर केस जब हम पहली दफा s प्लस e करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9, और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो बेटा आंसर हमारे पास आएगा 4.5। अब चूंकि 4.5 कोई लोकेशन नहीं है तो हमने इसका फ्लोर ले लेना है। जब हम इसका फ्लोर लेंगे तो हमारे पास ये 4.5 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने इग्नोर कर देनी है। तो देखें पहली मिडल लोकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमने करना क्या है कि हमने अपने x वाले एलिमेंट को, जो कि मेरे पास 7 है, हमने इसको 4 वाली लोकेशन, ये जो मिडल 4 आया ना, ये 4 लोकेशन आई है एक्चुअली में आपके पास, ये एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये मिडल लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाय चांस यहाँ पे मिडल लोकेशन के ऊपर पड़ा भी 4 हुआ है, लेकिन ये मिड बेसिकली लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। तो आपने चेक करना है कि आपका ये जो x एलिमेंट है, क्या ये वही एलिमेंट तो नहीं है जो मिडल पे के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें तो जो मिडल के ऊपर एलिमेंट है वो 4 है और आपका एलिमेंट 7 है, लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में है। दैट मीन कि आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे कहीं प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करती, आपका जो एलिमेंट है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है। नई लिस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी है, आप लॉजिकली नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। देखें अगर आपको पता है कि आपका एलिमेंट लोअर साइड पे नहीं है, हायर साइड पे है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने स्टार्ट को चेंज कर देना आपने। यानी पहले आपका स्टार्ट ये था ना, अब आप अपने स्टार्ट को यहाँ से चेंज करके ये वाला स्टार्ट बना देंगे आप। यानी अगर आपको अपना एलिमेंट हाई एंड पे मिलेगा तो आपने अपने स्टार्ट को बेटा क्या कर देना है, आपने अपने स्टार्ट को इज इक्वल टू कर देना है मिड प्लस 1। यानी मिड आपका जो है वो 4 है, और जब आप मिड प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आपका नया स्टार्ट जो है वो 5 बन जाएगा। अब आपके पास बेटा ये लिस्ट आ गई है जिसका स्टार्ट 5 है
और एंड जो है उसका 8 है, ये वाली लिस्ट हमारी यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमने दोबारा से नया मिड कैलकुलेट करना है। अब नया मिड कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन हमने सेम फार्मूला अप्लाई करना है, यानी अब हमारा एल्गोरिदम जो है वो इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन प्रोसीजर हमने वही रिकर्सिवली अप्लाई करना जो हमने प्रीवियसली किया था। अब 5 + 8 करेंगे, हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर आप 8 और 5 को प्लस करें तो आपके पास बेटा आंसर 13 आता है, और 13 को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आपके पास 6.5 आता है। अगर आप 6.5 का फ्लोर लेंगे तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, यानी अब आपका जो न्यू मिड है वो 6 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अगेन इस मिडल लोकेशन के ऊपर अपने एलिमेंट को कंपेयर करना है। जब मैं मिडल लोकेशन के ऊपर अपने एलिमेंट को कंपेयर करूंगा तो देखें ये एलिमेंट मेरा मैच कर गया, यानी मैंने मैसेज दे देना कि एलिमेंट फाउंड का, और मैंने बता देना कि एलिमेंट की जो लोकेशन है बेसिकली वो है 6, यानी मैंने 6 लोकेशन फाउंड करके देनी है। तो अगर आप देखें कि 8 एलिमेंट्स हैं, तो इन 8 एलिमेंट्स में अगर आप जो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है आपको वो विद इन 2 कंपैरिजन एवरेजली आपको मिला है। और अगर मुझे ये मेरा कोई और एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मूव करें, इसमें एलिमेंट की लोकेशन चेंज कर दी गई है, एलिमेंट जो है वो बेटा 6 कर दिया गया है। मैं ये बाकी चीजें अप्रेज कर देता हूँ, मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको जो प्रोसीजर है वो समझ आ चुका है। अब एक वर्स्ट केस देख लेते हैं जिसमें हम एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमने x को चेंज कर दिया 6 के साथ, तो इस केस में भी पहला बेटा हमारे पास मिड 4 आएगा। जब हमारे पास मिड 4 आएगा तो मिड 4 वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब हमने क्या किया, अपनी लिस्ट को जो है वो न्यू लो एंड हाई में, यानी प्रीवियस लो छोड़ के मैंने अपने लो को न्यू लो से इनिशिएट कर दिया, तो मेरा न्यू लो जो है वो अब उसकी लोकेशन 5 हो जाएगी। अब मैंने 5 और 8 का मिड कैलकुलेट किया तो 6 बना, और a ऑफ 6 के ऊपर एलिमेंट जो पड़ा हुआ है 7 बना हुआ है। इसका मतलब है कि मेरा जो एलिमेंट है वो इस लिस्ट में भी मिडल लोकेशन पे नहीं है, तो मिडल लोकेशन से या कहीं आगे पड़ा हुआ है या कहीं पीछे पड़ा हुआ है। अब जब मैं कंपैरिजन करूंगा 6 का 7 के साथ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा एलिमेंट जो है बेसिकली वो स्मॉलर है इससे, तो अब मुझे पीछे आना है। जब हम पीछे आएंगे तो फिर बेटा हमें क्या करना होगा, हमें अपने हाई एंड को पीछे लेके आना होगा, यानी अब हमने अपने स्टार्ट को चेंज नहीं करना, हमने अपने हाई एंड को पीछे लेके आना है। तो हम अपने जब हाई को पीछे लेके आएंगे तो हम अपने हाई, जब हमने अपना हाई पीछे लेके आना है तो हम अपने हाई को इनिशियलाइज कर देंगे मिड -1 के साथ। तो हाई को जब मिड -1 करेंगे तो हमारा हाई प्रीवियसली जो भी वैल्यू थी इसकी, लाइक प्रीवियसली हाई की वैल्यू 8 थी, मिड हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है 6, तो हमारा जो न्यू मिड निकला, जो हमारा न्यू हाई निकलेगा वो 5 निकलेगा। यानी अब हमने जो एलिमेंट 5 फाइंड करना है उसका लोअर एंड भी 5 है और उसका हायर एंड भी 5 है। तो अगर आप 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका जो न्यू मिड है वो वही लोकेशन में निकलेगी आपकी, यानी अगर आप सेम वैल्यू को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी मिडल लोकेशन सेम निकलेगी। अब आपने जब चेक किया कि आपका a ऑफ 5 पे कौन सा एलिमेंट है, तो a ऑफ 5 के ऊपर बेटा 5 एग्जिस्ट करता है, और आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो 6 था, तो स्टिल आपको आपका एलिमेंट नहीं मिला। बेटा जब हमारा लो और हाई जब एक ही एलिमेंट को पॉइंट करें और वो वाला एलिमेंट भी हमारा एलिमेंट नहीं हो, तो फिर हम कहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अब इस लिस्ट को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखें ना, हमारा लो भी यही बन चुका है, ये देखें डबल एरो प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और हमारा हाई भी यही बन चुका है। अब जब आप इसका मिडल फाइंड करेंगे तो आप इसका मिडल भी यही आएगा, तो अब आप इसको, अब आपके पास और लिस्ट ही नहीं बची है इसको डिवाइड करने के लिए, और स्टिल आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट इस लिस्ट में नहीं है। तो इन सच सिनेरियोज हम जो यूजर को मैसेज डिस्प्ले करते हैं वो करते हैं नॉट फाउंड का, कि हमारा आपका जो एलिमेंट है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैक्सिमम 3 आइट्रेशन के अंदर हमें पता चल गया कि वो जो एलिमेंट है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। यही अगर मैं इसके ऊपर लीनियर सर्च अप्लाई करता तो मुझे 8 कंपैरिजन करने पड़ते। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि बाइनरी सर्च को हमने रिकर्सिवली कैसे अप्लाई करना है। अब हम मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा जंप कर रहा हूँ इसके एल्गोरिथम के ऊपर। बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू द गिवन जो एग्जांपल्स आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये उसी के अकॉर्डिंग जो है बेटा मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम राइट किया है। अगर आप देखें
तो वही 4 चीजें मैं यूज कर रहा हूँ एल्गोरिदम के अंदर, यानी बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है जिसके 4 पैरामीटर्स हैं। आपको एक लिस्ट रिक्वायर्ड है जो कि आप ये कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। आपको लो एंड रिक्वायर्ड होगा, आपको हाई एंड रिक्वायर्ड होगा, और आपको एक्स एलिमेंट जो कि आपने फाइंड करना है आपको वो रिक्वायर्ड होगा। और आप रिकर्सिवली अपने लो और हाई को चेंज करते रहेंगे जब तक आपको आपका एलिमेंट नहीं मिलेगा। या तो आपका लो आगे चलता जाएगा या आपका हाई पीछे आता जाएगा। तो इन दो सिनेरियोज आपकी जो लिस्ट है वो अपने मिडल में डिवाइड होती रहेगी। और हमें पता है कि जब हम रिकर्सिव एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमेशा एक बेस क्राइटेरिया लाजमी एग्जिस्ट करता है। बेस क्राइटेरिया ऐसा क्राइटेरिया होता है जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जब वो ट्रू या फॉल्स हो जाए तो उसके बाद हमारा एल्गोरिदम जो है वो रिकर्सिवली अपने आप को कॉल नहीं करता। हमारे सिनेरियो में बेस क्राइटेरिया क्या है? अगर आप हमारे सिनेरियो में बेस क्राइटेरिया देखें तो हम कहते हैं कि जब हमारा लो और हाई बिल्कुल या तो इक्वल हो जाएगा, या फिर आप यूं कह लें कि आपका जो लो और या आपका जो आई थिंक आप या इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपका लो हाई से ग्रेटर हो जाएगा। तो इन दोनों सिनेरियोज में आप जो है फर्दर अपनी लिस्ट की जो डिवीजन है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये बेटा हमारा बेस क्राइटेरिया है। लो हाई के इक्वल हो गया, उसके बाद भी आप नहीं चेक कर सकते। या फिर आप अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका लो ग्रेटर देन हाई हो जाएगा, क्योंकि आप अपना लो चेंज करेंगे, आपको एलिमेंट नहीं मिला। जब आपने लो चेंज किया तो आपका लो जो हो जाएगा वो मिड प्लस 1, यानी आपका लो 6 हो जाएगा, आपका हाई 5 होगा। तो अगेन आपका लो ग्रेटर देन हाई हो गया, तो तब भी अब आपने आगे कंटिन्यू नहीं करना, आपने रिकर्सिव कॉल को स्टॉप कर देना है। तो अगर आप देखें सबसे पहले बेस क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये एल्गोरिदम रिकर्सिव अपने को कॉल कर रहा है, लेकिन उस रिकर्सिव कॉल के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लो वाली साइड जो करंटली 1 है ये हाई से ग्रेटर हो जाए, क्योंकि हम लो और हाई को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपने फॉल्स रिटर्न करना है। और फॉल्स रिटर्न से बेटा यहाँ पे मुराद ली गई है कि एलिमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब इस कंडीशन के बाद अगर आए तो देखें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हमने मिडल फाइंड करना है। तो एक वेरिएबल बेटा मिड के नाम से लिया हुआ है, और मिड कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लो प्लस हाई करें और डिवाइडेड बाय 2 करें और फिर आप उसका फ्लोर ले लेंगे तो आपको आपका मिडल लोकेशन मिलेगी। आपको सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारा वो जो एक्स एलिमेंट है क्या वो वही तो नहीं है जो कि करंटली मिडल लोकेशन बन रही है। तो देखें कंडीशन लगाई हुई है, इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इस एरे को ए का नाम दे दें, इस लिस्ट को ए का नाम दे दें, तो ए ऑफ मिड, और मिड को बेटा एज ए लोकेशन यूज किया गया है। अगर आपको एलिमेंट आपका यहाँ पे मिल जाता है तो आपने सिंपली रिटर्न ट्रू कर देना है। जब भी आपका एल्गोरिदम कुछ रिटर्न करता है तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं करता, आपको इस चीज का आइडिया होगा। यानी अगर आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन के अंदर जब भी कभी भी कोई रिटर्न कॉल हो जाएगी तो उसके बाद वो फंक्शन फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर लो हाई ग्रेटर देन हाई हो जाए तब भी रिटर्न है, लेकिन तब रिटर्न फॉल्स है। बट अगर आपका x इज इक्वल टू ए ऑफ मिड हो जाए तो तब रिटर्न ट्रू है। और इसका मतलब भी यही है कि अब आपका एल्गोरिदम फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू से मुराद है कि आपने इस लोकेशन को नोट कर लेना है कि आपका एलिमेंट इस लोकेशन के ऊपर है जो करंटली मिड को पॉइंट कर रही है। अगर ये दोनों इफ फॉल्स हो जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट इफ पे आते हैं। अब अगर हमारा एलिमेंट मिडल पे एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें डिसाइड करना है कि हमने अपने लो एंड को चेंज करना है या अपने हाई एंड को चेंज करना है। यानी हमने अपनी लिस्ट को देखना है कि हम इसको लोअर एंड की तरफ लेके जाएंगे या हायर एंड की तरफ लेके जाएंगे। उसके लिए हमने सिर्फ करना क्या है, हमने देखना है कि हमारा वो जो एलिमेंट एक्स है वो अपनी मिडल लोकेशन से किस पोजीशन पे है। हमने रेफरेंस बनाना है मिडल को और अपने एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर करना है। तो देखें अगर हमारा x जो है वो लेस देन है a ऑफ मिड से, यानी मिडल पे जो भी एलिमेंट है हमारा x उससे लेस है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारा लो एंड चेंज नहीं होगा बल्कि हमारा हाई एंड चेंज होगा। तो इन दैट केस हमने देखें क्या करना है, हमने दोबारा से बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम ही कॉल करना है रिकर्सिवली, और उसके अंदर हमने अब एक पैरामीटर चेंज कर दिया। हमारा a वही रहेगा, लिस्ट वही रहेगी, लो वही रहेगा क्योंकि एलिमेंट हमारा पीछे एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाई की जगह मैंने क्या भेजा हुआ है बेटा मिड -1। यानी कि यहाँ पे हाई की जो वैल्यू है अब इन सच सिनेरियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 को फाइंड करता हूँ तो अब मैं रिकर्सिवली क्या कॉल कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, एरे ए यही हो जाएगी, लो 1 हो जाएगा,
दूसरा पैरामीटर यहाँ पे मैंने हाई का भेजना है, क्योंकि देखिए ये मैंने बाइनरी सर्च मैंने इसी को कॉल किया हुआ है ना, तो मैंने इसको 4 चीजें प्रोवाइड करनी है। तो ए सेम, लो सेम, लेकिन हाई क्या हो जाएगा बेटा मेरा? हाई मेरा हो जाएगा मिडल -1। अगर आप देखें तो पहले सिनेरियो में आपका मिडल निकलेगा 4, जब आप मिडल -1 भेजेंगे तो अब आपका जो न्यू हाई जाएगा यहाँ पे वो 3 जाएगा आपका, यानी अब आपके पास जो लिस्ट बचेगी वो ये वाली बचेगी आपके पास। ठीक हो गया, क्योंकि ना तो 4 वाला एलिमेंट आपका एलिमेंट था और ना आपका एलिमेंट इससे आगे एग्जिस्ट करता है। अगर 4 वाला एलिमेंट ही मेरा एलिमेंट होता तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, फिर मुझे आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं थी। तो ना 4 वाला एलिमेंट मेरा एलिमेंट है ना उससे आगे है, तो एलिमेंट कहीं पीछे एग्जिस्ट करता है, तो मेरा बेसिकली हाई जो है वो यहाँ से रिप्लेस होकर मेरा हाई जो है वो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी। इस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा x जो है वो ग्रेटर देन मिड तो नहीं है। अगर x ग्रेटर देन मिड है तो दैट मीन कि हमने अपना हाई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लो को चेंज करना है। तो इस केस में देखें, अगेन उसी रिकर्सिव फंक्शन को कॉल भेजी गई है, उसमें a सेम जाएगा बेटा, लो की जगह पे क्या जा रहा है? लो की जगह पे मिड प्लस 1 जा रहा है, यानी 4 वाला एलिमेंट भी आपका नहीं है, लोअर वाला एलिमेंट भी आपका नहीं है, तो मिड प्लस 1 बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी इस केस में आपके पास जो आपका लो है वो 5 हो जाएगा और हाई सेम चला जाएगा। हाई क्या है बेटा हमारे पास? हाई हमारा 8 है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 11 फाइंड कर रहे होते तो फिर क्या होता? फिर हमारी लिस्ट जो है वो ऐसे डिवाइड हो जाती, यानी फिर हमारा लो जो है वो 5 हो जाता और हमारा हाई जो है वो 8 हो जाता। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है हमेशा इन तीनों में से एक कंडीशन लाजमी ट्रू होगी, यानी हम बात कर रहे हैं कि या तो x मिड है, मिड नहीं है तो x की या तो लेस देन मिड है या फिर x ग्रेटर देन मिड है, तो तीनों में से कोई एक बात लाजमी ट्रू होगी। जब तक ये ट्रू होती रहेगी तब तक, जब तक दो चीजें ट्रू होती रहेंगी, यानी x लेस देन मिड रहेगा या x जो है वो ग्रेटर देन मिड रहेगा, तब तक आप या तो लोअर साइड पे मूव करते जाएंगे या फिर आप हायर साइड पे मूव करते जाएंगे। जब आपका x आपके मिड के इक्वल हो जाएगा तो आप रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर आप लोअर और देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या चेंज हो रहा है, या लोअर साइड चेंज हो रही है या हायर साइड चेंज हो रही है। लोअर हायर को चेंज करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर आपका एलिमेंट